वन के भीतर लोग अचानक एक भयानक राक्षस को देखते हैं और उसके पूरे शरीर पर फैली आंखों को देखकर वे समझ जाते हैं कि यही वह बाई मुकाई है जिसे वे लंबे समय से खोज रहे थे। सौभाग्य से उन्होंने पहले ही जांच के दौरान पता लगा लिया था कि बाई मुकाई केवल प्यास के पानी से डरता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही इसकी एक पूरी बाल्टी तैयार कर रखी थी ताकि मिलते ही उसे काबू किया जा सके। टुआई छिपकर मौका देखते ही जल्दी से वार करता है। बाई मुकाई अब उनके अस्तित्व को समझ चुका था, तो लंबी बालों वाला साथी भी उसके पीछे जाकर हमला करता है, लेकिन वह भी राक्षस की शक्ति के आगे टिक नहीं पाता। मजबूरी में छोटा हेई आगे आता है और बाई मुकाई को चुनौती देता है, पर बाई मुकाई इस छोटे बच्चे को देखकर उसे नजरअंदाज करता है और लड़ने को तैयार होता है। हालत गंभीर देखकर छोटी मेई प्यास का पानी लेकर सामने दौड़ती है और उस पर हमला कर देती है। किसी की उम्मीद के बिना इस हमले से बाई मुकाई सच में ढह जाता है और छोटी मेई उसे अपनी किताब में कैद कर लेती है। हालांकि पहला राक्षस आसानी से काबू में आ गया, पर आगे का लक्ष्य इतना आसान नहीं था। किताब के अनुसार अगला राक्षस पहाड़ों में अत्यधिक तेज गति और ताकत वाला है और उसे आकर्षित करने का तरीका है घाटी में जोर से गालियां देना। जितनी गंदी गाली उतनी ज्यादा संभावना। वे लोग तुरंत पास की घाटी में जाते हैं और खूब गालियां देते हैं, पर कोई राक्षस नहीं आता, केवल उनकी आवाज गूंजती रहती है। तब छोटा हेई सामने आता है और आखिरकार शान यान राक्षस क्रोधित होकर प्रकट होता है। वह उन पर हमला करता है। सब किसी तरह बचते हैं, लेकिन छोटा शुआई डर से कांप रहा होता है। अचानक उसे एक योजना सूझती है और उसकी चाल से शान यान को काबू कर लिया जाता है। आगे उन्हें एक नए राक्षस की जानकारी मिलती है जिसका नाम है बन मूमियन। यह राक्षस गंदगी से बेहद नफरत करता है। वे लोग एक नकली राक्षस बनाते हैं और छोटा पांग उसे दौड़कर खुले मैदान में छोड़ देता है। बन मूमियन गुस्से में बाहर निकलता है और नकली राक्षस को अपने क्षेत्र में घुसपैठिया समझकर हमला करता है। जैसे ही वह नकली राक्षस को भगाने की कोशिश करता है, छोटा पांग उसे कांटे से पकड़ लेता है, लेकिन राक्षस चाल समझ जाता है और छोटा पांग को जकड़ लेता है। स्थिति गंभीर हो जाती है। छोटे शुआई आदि दौड़कर उसे पकड़ते हैं। तभी छोटी मेई और अन्य साथी पानी की बंदूक से उस पर पानी छोड़ते हैं। राक्षस गंदा होकर कमजोर पड़ जाता है और वे लोग उसे भी किताब में कैद कर लेते हैं। आगे वे एक किंवदंती वाले राक्षस के सामने होते हैं जिसे क्लाउड लैडर हैंड कहा जाता है। उस पर चढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति चिपक जाता है। एक शरारती बच्चा चढ़ जाता है और फंस जाता है। सब मिलकर खींचते हैं पर वह उतर नहीं पाता। तभी पता चलता है कि यह असली सीढ़ी नहीं बल्कि एक सोता हुआ क्लाउड लैडर राक्षस है। बच्चा उसे जगा देता है और राक्षस उसे आसमान में ले जाने लगता है। सब डर कर उसके ऊपर कूद पड़ते हैं ताकि वजन से उसे रोका जा सके, पर वह फिर भी चलता रहता है। छोटा पांग नीचे से परेशान होकर कुछ नहीं कर पाता। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट होती है और छोटा पांग बन मूमियन पर सवार होकर उड़ते हुए आता है। वह किताब से मंत्र पढ़ता है और प्रकाश फैलता है। बादल की सीढ़ी गायब होते ही सब लोग गिरने लगते हैं, पर बन मूमियन सबको बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वे राहत महसूस करते हैं, खतरा फिर आता है। किताब अचानक खुलती है और नया लक्ष्य दिखाती है। तभी जुआन माओ की पीठ के पीछे वाले दर्पण से उसका एक हूबहू प्रतिरूप बाहर आता है। यह मोफांग राक्षस था जो किसी की भी आकृति और कई प्रतियां बना सकता है। छोटी मेई उसे मनाकर समूह में शामिल कर लेती है। अब केवल अंतिम राक्षस बचता है जिसका नाम है जिलीजी। वह स्थान और समय को मोड़ सकता है। वे एक टूटते हुए स्थान पर पहुंचते हैं जहां मलबा खुद को जोड़कर नया आधार बना रहा होता है। वे क्लाउड लैडर का उपयोग कर पार पहुंचते हैं। उसे देखकर वे समझ जाते हैं कि उसे वश में करना आसान नहीं होगा। वह सीएग उठाकर उसकी ओर बढ़ता है और जिलीजी उसे स्थान घोले में कैद कर देता है। बाकी राक्षस भी आते हैं पर वे भी घोलों में फंस जाते हैं। जिलीजी उन्हें खाकर उनकी शक्तियां ले लेता है। तभी छोटा जौ काले सफेद रंग में बदल जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।